अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्लान 360 बिजनेस सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 7 ई को एक एग्जाम्पल के साथ समझा था और हमने बहुत ही डिटेल में उसका एनालिसिस किया था कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसके तहत आपके ऊपर 7 ई लागू होगा और कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसके तहत आपके ऊपर लागू नहीं होगा, और अगर इन केस होगा तो कितना टैक्स आपने पे करना है, उसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पिछली वीडियो है उसका लिंक दे रहा हूँ, तो अगर आपने मज़ीद इसकी डिटेल्स लेनी हो तो आप उसको लाज़मी देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है सेक्शन 7 ई के हवाले से। कि अक्सर ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में तो एग्ज़ेम्प्ट होती है, लेकिन आप उसको बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं। जो एग्ज़ेम्प्ट है उसको एग्ज़ेम्प्ट लिखते हैं, जो एग्ज़ेम्प्ट नहीं है उसको नॉन एग्ज़ेम्प्ट लिखते हैं। लेकिन फिर होता ये है कि कल को जब आप वो प्रॉपर्टी सेल आउट करने जाते हैं, तो वो फिर भी उसका जो एग्ज़ेम्पशन सर्टिफ़िकेट जो जनरेट होता है, उसके ऊपर चूँकि नॉन एग्ज़ेम्प्ट लिखा हुआ होता है और जो कि आपने सेलेक्ट किया हुई भी होती है ऑप्शन, तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने की वजह से क्या होता है कि सर्टिफ़िकेट पे नॉन एग्ज़ेम्पशन लिखा हुआ होता है और जो लैंड डिपार्टमेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप हमें 1% जो टैक्स है वो 7 ई का पे करें। अपनी जगह पे ठीक होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है और उन्होंने अपने आप को सेव करना है कि बाद में कल को जो है उनसे सवाल जवाब होगा। तो हम इस एग्जांपल में एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं और देखेंगे कि आपने किस तरीके से जो है अपनी रिटर्न्स को फाइल करना है 7 ई में। एक कंडीशन लेते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक इस्लामाबाद में है प्रॉपर्टी एबीसी और एक लाहौर में है एक्सवाईज़ेड। जो इस्लामाबाद वाली प्रॉपर्टी है वो एग्जेम्प्टेड है और वो हमने किस बेस पे एग्जाम्पशन उसके लिए कि आपने इस बेस पे इसको एग्जाम्प्ट किया है कि वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर, जो कि हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जो कि लाहौर वाली है। ये जो प्रॉपर्टी है ये अब हमें एग्जाम्प्ट नहीं है, क्योंकि हमने इसमें एग्जाम्पशन अप्लाई नहीं की। क्यों? क्योंकि वन कैपिटल जो कि ओन कर सकता है टैक्स पेयर वो एग्जाम्प्ट है, उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आप उस प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स पे कर रहे हैं, यानी फ़र्ज़ करें वो प्रॉपर्टी अगर रेंटल इनकम आपको दे रही है और आप उस इनकम को अपनी रिटर्न में शो कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रही है और उस बिजनेस से जो भी इनकम आ रही है उसको आप प्रॉपरली अपनी रिटर्न में जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर तो ज़ाहिर है वो भी एग्जाम्प्ट होगी। लेकिन हम इस एग्जाम्पल में ये ले रहे हैं कि जो एक्सवाईज़ेड प्रॉपर्टी है ये नॉन एग्जाम्प्ट है और आपने यहाँ से नॉन एग्जाम्प्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब देखें कि टोटल अमाउंट हमारी बनती है 1,80,00,000 रुपए, जो कि 2.5 करोड़ से कम है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर 7 ई का टैक्स लागू नहीं होता। अब फ़र्ज़ करें कि आप एक्स वाई ज़ेड प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद यहाँ से जनरेट बारकोड का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक सर्टिफ़िकेट जो है वो आ जाता है, कुछ इस तरह का। अभी ये तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको सर्टिफ़िकेट दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप नॉन एग्ज़ेम्प्ट हुई हुई प्रॉपर्टी का सर्टिफ़िकेट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे नो लिखा हुआ होता है, जहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड के खाने में यस के बजाय नो लिखा हुआ होता है। तो जब आप वो सर्टिफिकेट उनको प्रेजेंट करते हैं लैंड डिपार्टमेंट में, तो वो इसको ज़ाहिर सी बात है कि क्यों एक्सेप्ट करेंगे उस पे जबकि नो लिखा हुआ है। और फिर वो कहते हैं कि आप इसका 1% एक्स्ट्रा टैक्स पे करें। तो देखें, इस कंडीशन को आप इस तरह से जो है वो टैकल कर सकते हैं कि जब भी आप अपनी रिटर्न को फाइल करें, अगर तो आपकी टोटल वैल्यूज़, एग्रीगेट वैल्यूज़ 2.5 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर 7 ई लागू होता ही नहीं है। तो अब देखें इस एग्जांपल में हमें क्या करना चाहिए। एक्स वाई जी जो प्रॉपर्टी है, इसको हम बजाय नॉन एग्जेम्प्ट करने के, हम इसको एग्जेम्प्ट ही शो करेंगे, लेकिन हम उसकी प्रॉपर रीजनिंग देंगे। हम लिखेंगे कि जी ये प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है। अब रीज़न फॉर एक्सक्लूजन में हम क्या चूज़ करेंगे? वन कैपिटल एसेट तो हमने पहले सिलेक्ट किया हुआ है और बाकी भी हम कंडीशंस जो है ये कंसीडर कर रहे हैं कि बाकी कोई भी कंडीशन मीट नहीं करती। तो आप यहाँ पे एनी अदर रीज़न पे जाएंगे और यहाँ पे अब आपने रीज़न क्या लिखनी है, इसको ज़रा आप गौर से समझिएगा। देखें, जब आप सेक्शन 7 ई को स्टडी करते हैं ना, तो इसमें लिखा हुआ है, इसका जो सब सेक्शन 2 है उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि अब रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू हैव डिराइव्ड इनकम चार्जेबल टू टैक्स एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। यानी कि फॉलोइंग जो ये सब क्लॉजेज दी हुई हैं ए से लेके आई तक, ये वो हैं सब क्लॉजेज कि अगर उन पे वो पूरा उतरते हैं तो वो एक्सक्लूड कर जाते हैं उसमें से। अब आप यहाँ पे जी क्लॉज को पढ़ें, सब क्लॉज जी को अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स इन एग्रीगेट, यानी कि टोटल करके,
excluding the capital assets mentioned in clauses A, B, C, D, E, F does not exceed रुपीज 25 मिलियन। यानी कि आपकी जो टोटल प्रॉपर्टीज की अमाउंट है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं एक्सीड करती, जबकि आपने उसमें से ऑलरेडी जो एग्जेम्प्टेड हैं प्रॉपर्टीज वो आपने एक्सक्लूड कर दी हैं, जो कि पिछली जो क्लॉजेज है उसमें बताई गई हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इज लेस देन 25 मिलियन। ऐसे ही है, 25 मिलियन बताया हुआ है जी। हाँ जी, 25 मिलियन। तो आप क्या लिखेंगे, टोटल एग्रीगेट वैल्यू इज लेस देन 25 मिलियन एज पर एज पर एज पर सेक्शन 7E, उसके आगे सब सेक्शन 2 और क्लॉज जी, ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो कि बिल्कुल लीगल है। इसमें आप कोई गलत नहीं कर रहे, आप एक प्रॉपर उसकी रीजनिंग दे रहे हैं कि भाई वो प्रॉपर्टी जब आप उस सर्टिफिकेट को जनरेट करेंगे, यहाँ पे तो चलें ये एक एग्जांपल है, उस सर्टिफिकेट पे नो लिखा हुआ आता है, तो जबकि वो एग्जेम्प्टेड है तो क्यों आप उसको जो है उसके ऊपर एक्स्ट्रा 1% जो है वो टैक्स पे करें। तो ये रीजनिंग बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है कि जब तक आपकी फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, इवन के वो प्रॉपर्टीज निकाल के जो कि वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय द पर्सन और वगैरह वगैरह जो ऊपर लिखे हुए हैं, जब तक आपकी जो टोटल वैल्यूएशन है फेयर मार्केट वैल्यू की वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, तो आपके ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या रीज़न लिखेंगे कि ये क्यों एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि टोटल एग्रीगेट वैल्यू जो है वो 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से कम है। तो यहाँ पे आप ये रीज़न लिख के इसको ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप देखें कि टोटल वैल्यूएशन आपके पास यहाँ पे ज़ीरो आ गई है। ये आप कोई टैक्स चोरी नहीं कर रहे, आप कोई गलत फाइलिंग नहीं कर रहे, आप एक लॉजिकल तरीके से जो है वो टैकल कर रहे हैं इस सिचुएशन को कि जी ये एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है ये एग्जेम्प्टेड है। अब हम इसको फाइल तो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम इसको फाइल ना कर रहे हो, हम इसको फाइल भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने सिचुएशन को जो है वो टैकल करना है। अपने कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।